भाजपा की सरकार बनी है 27 सालों के बाद, तो जाना तो चाहिए था। इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है कि कौन जा रहा है कि कौन नहीं जा रहा है। गरीब मजदूर किसान वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना ज़्यादा आवश्यक है। पूरे बिहार में एक ही आदमी नाराज चल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं करता है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जा रहा है, आखिर मुख्यमंत्री कौन बनते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और कल शपथ ग्रहण है, नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं उस शपथ ग्रहण में। बातचीत करेंगे सुमित जी। एनडीए की के साथ ही हैं नीतीश कुमार। कल शपथ ग्रहण हो रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में जा रहे हैं या नहीं, जो हमें खबर मिला है कि नहीं जा रहे हैं। देखिए, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पहुँचें। अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह मनुष्यता हो गई। इसका अर्थ ये भी होता है कि बिहार के लोगों के लिए काम भी करना है, और जब काम प्राथमिकता होगी ना, तो ज़रूरी थोड़े ना है। मुझे लगता है कि उस तरीके से तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र से जो आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहें। प्रत्येक प्रदेश नेता अध्यक्ष से मंत्री। उम्मीद करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, भाजपा की सरकार बनी है 27 सालों के बाद, तो जाना तो चाहिए था। देखिए, आखिर क्यों नहीं जा रहे? मैंने पहले ही कहा कि इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है कि कौन जा रहा है कि कौन नहीं जा रहा है। जो आप बता रही हैं उसके माध्यम से चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, लेकिन अगर आपके अनुसार अगर वो नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा, जीत की खुशी मनाने से ज़्यादा आवश्यक है आम लोगों की सेवा करना। तो आम लोगों की सेवा करने में ही व्यस्त हैं। 1 घंटे की समय निकाल के जा सकते थे नीतीश कुमार जी। 1 घंटा में कौन दिल्ली जाके आ जाता है? आप जाती हैं क्या? मतलब कहने का उद्देश्य हमारा 1 ही घंटा नहीं है, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, फ्लाइट से जाना है टिकट कटा के। देखिए, प्रगति यात्रा चल रही है, और प्रगति यात्रा में आम गांव, गरीब मजदूर किसान वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना ज़्यादा आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा, और ये फैसला केवल उनका नहीं है होगा। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो फैसला जो है पूरी सरकार, एनडीए परिवार का होगा। कहीं नाराज तो नहीं है ना? ये तो आप बता रही हैं, मुझे क्या जानकारी है? ये तो पार्टी में आप भी है, प्रवक्ता हैं, तो आपको तो अच्छे तरीके से तो पता जो होगा। मुझे जानकारी, मैं कहूँगा कि नहीं, नाराज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो बार बार आप पूछेंगे कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। देखिए, इस पूरे हमारा बिहार तो में, काम है पूछना कि आखिर क्या बात है कि शपथ ग्रहण इतना बड़ा हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, नीतीश जी क्यों नहीं पहुंच रहे? देखिए, पूरे बिहार में एक ही आदमी नाराज चल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं करता है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। वो लालू जी का बेटा तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव से नाराज चल आप रहे हैं। घुमा फिरा के तेज प्रताप यादव जी पे क्यों आ जाते हैं? अरे, लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र को किनारा करके लालू जी ने छोटे सुपुत्र को गद्दी दे दिया है, और उनको एकदम से किनारे झुंझुना थमा दिया है। तो इस पर तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर जिस तरीके, विधानसभा में दिखाएंगे अपनी लीला। अब सालों को भी तो किनारा कर दिया। अब तो सारी खुदाई, एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ जोरू का भाई ही साबित कर दिया कि वो चोरी करवाते थे, डकैती डलवाते थे, अपहरणकर्ताओं का गिरोह चलवाते थे। तो अब तो जब जोरू के भाई ने ही उनको बोल दिया तो कोई बचा क्या? अब तो क्या बोलूँ मैं, चुल्लू भर पानी भी कम है ऐसे लोगों के लिए। एक सवाल रहेगा और, तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, नीतीश एनडीए सरकार को घेरे में ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। लालू यादव हो या ममता बनर्जी भी उधर कुंभ को लेकर बात कह दी। पहले लालू यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष पार्टियां कर रही थी, ममता दीदी भी पीछे थी, वो भी उन्होंने कह डाला। देखिए, ममता बनर्जी की बात कीजिएगा तो ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों के हित उनको समझ में आते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम ममता बनर्जी करवाती हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जैसे ही बात होती है तो रोहिंग्या, खास करके बांग्लादेशी भगोड़ा रोहिंग्या मुसलमान, उनके लिए एकदम पिता तुल्य है। ठीक है, उसको आप भोजपुरी में भी कन्वर्ट कर सकती हैं उस शब्द को, तो वो उनके लिए पिता तुल्य है। और जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन में विश्वास करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं,
देवी दुर्गा की पूजा करते हैं बंगाल के प्रदेश के लोग, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं है। उनका नरसंहार करवाने वाले लोग हैं, और नरसंहार करवाने में सबसे आगे तो यही रहती है, ममता बनर्जी रहती हैं। अब लालू जी की बात कीजिए, इनके नज़र में कुंभ फालतू है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि लालू जी से, और ख़ास करके बिहार की जनता को बताना चाहूँगा कि जो लोग भी ट्रेन से गए हैं वहाँ पे, इतनी भीड़ में भी जिन लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए वहाँ जा कर के पूजा पाठ किया, आप सभी लालू जी के नज़र में फालतू हैं, और लालू जी के नज़र में हमारी जो धार्मिक आस्था है वो फालतू है। लेकिन लालू जी के नज़र में जो इफ्तार करवाते हैं, जिसमें 56 प्रकार का व्यंजन प्रस्तुत करते हैं, मुर्गा का टांग खींचते हैं बैठ के, और साथ में बैठा के जो अपराधियों की जमात को भी बीच में बैठा लेते हैं, तो वो उनके लिए फालतू नहीं है। चलिए, तो जिस तरीके से देखा जाए, कल शपथ ग्रहण होने वाला है दिल्ली में, सीएम फेस कौन होता है वो तो कल हम लोग का भी नज़र रहेगा, और हम लोगों को भी इंतज़ार है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी किसको सीएम बना रही है। लेकिन सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच रहे हैं। हमने बातचीत की सुमित शशांक से, यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि बिहार की सेवा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर है, आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में, इस पर सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, महाकुंभ को लेकर भी विपक्ष पार्टियाँ, अखिलेश यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तंज कसते हुए और निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ में मौत हो रही है, ये दुखदायक है और निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए हादसा, और उन्होंने बयान तंज भी कसा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।